are on to the last lecture of reading of ledger, wherein the third sum is to be done, which has been issued in the pamphlet. The third sum, wherein we have to see the ledger of Mr. Amit. हमें अमित का लेजर यहाँ पर देखना है. तो let's see what information is given in the Amit's ledger. On to the debit side, 25/4/2013 सेल्स, 25 अप्रैल को हमने सेल्स किया है 75,000 का. Then 26/2013, then there is a bills receivable given. Then on the credit side, 1/4/2013, we have opening balance of 24,000 in Amit account. डेबिट साइड सेल्स दिया है, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस दिया है. ये किसका लेजर है? क्रेडिटर है कि डेटर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आगे पढ़ते हैं. लेट्स सी. 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया है 24,000. 30th अप्रैल को वी आर गिवन विद बिल्स रिसीवेबल ऑफ 25,000. 10th में अगेन देर इज बाई बैंक. 10th में अगेन देर इज बाई डिस्काउंट. एंड देन ऑन 36 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया है विच इज देयर ऑन द क्रेडिट साइड. Then on 36 we have closing balance of 25,000. There is a closing balance of 25,000. But then opening balance credit side है, debit side sale है. There is some confusion कि ये debtor का ledger है कि creditor का ledger है. ध्यान से उसको explanation में पढ़ते हैं, ध्यान से उसको लिखते हैं हमारे सारे critical evaluating points. First, type of account. As the name given, Amit account. So Amit account means it's a personal account. Amit account is a personal account. So personal account का हमारा rule क्या है? Debit the receiver, credit the giver. So debit side हम उसको तब लिखेंगे Amit को when he has received something, and credit side हम कब लिखेंगे when he is the giver. Okay. Period. बेटा ध्यान से, period. 1 अप्रैल को अपना देखो ओपनिंग बैलेंस है एंड 36 को है, मतलब वी हैव मेड इट फॉर 3 months. वी हैव मेड दिस अकाउंट ओनली फॉर 3 months. दैट इज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2030 and it is ending on 36/2030. The period, it is starting from 1st April and it is ending on 30th of June. Opening balance. Now, अभी हमने डिस्कस किया when we were reading the ledger, we saw the opening balance is there on the credit side which is 24,000, right? तो हमको ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिटर का लेजर होगा, लेकिन जब हमने डेबिट साइड वाला स्क्रूटिनी किया तो वहां पर लिखा है टू सेल्स. देन क्रेडिट साइड हम देख रहे हैं बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, मतलब अमित ने हमको पैसे दिए हैं तो ही हम लिखेंगे बाय बैंक, बाय डिस्काउंट. एंड देन डेबिट साइड अगर सेल्स है तो ये क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से जो हम बोल रहे हैं कि ये क्रेडिटर का लेजर है वो गलत है. ओपनिंग बैलेंस भले आ रहा है जिससे हमको लग रहा है वो क्रेडिटर का बैलेंस है, बट देन इंस्टेड ऑफ परचेज एंट्री देयर इज एंट्री फॉर क्रेडिट सेल which is seen on the debit side and it indicates most important it's a debtor account. ये डेटर का अकाउंट है एंड क्रेडिट साइड जो ओपनिंग बैलेंस आया है दैट्स द एडवांस्ड व्हिच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स. जस्ट few days back we completed the self balancing ledger wherein we were making debtors ledger. डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब द अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर. क्रेडिट साइड अगर बैलेंस है विच शोज के हमें उनसे पैसे लेने हैं. हमको हमारे क्रेडिटर, हमको हमारे डेटर अगर क्रेडिट साइड है तो उसने हमको एडवांस में पैसा दिया है. डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस है ड्यू फ्रॉम द कस्टमर. क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस है इट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर. द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर. तो एडवांस हमको मिल गया है, सम एडवांस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम माय कस्टमर, सो दैट इज व्हाई क्रेडिट बैलेंस वहां पर जा रहा है. इसलिए मैंने यहाँ पर उसको डिफरेंट कलर में इंडिकेट कर दिया कि क्रेडिट बैलेंस जो है इट्स द एडवांस विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर. नाउ व्हाट इज द एंट्री ऑन टू द डेबिट साइड?
नाउ एंट्री ऑन टू द डेबिट साइड, द फर्स्ट एंट्री 25/4 को हमने सेल्स की कर दी है, 75,000 का हमने क्रेडिट सेल कर दिया उसको, इसीलिए अमित के अकाउंट में गया है, जिसकी एंट्री आएगी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल, इज द रिसीवर, व्हाट गोज आउट इज द सेल एंड इट इंडिकेट्स दैट इट्स अ डेटर अकाउंट। तो वो तो हमने देख लिया, लेकिन डेबिट साइड 75 है, दैट इज अगेन एन इंडिकेटिंग कि ये डेटर का अकाउंट है। द अदर एंट्री इज फॉर बिल रिसीवेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसऑनर्ड। देखो 34 को क्रेडिट साइड, 34 को क्रेडिट साइड, यहाँ पर 25,000 है, सो यहाँ पर जो डेबिट साइड है बिल रिसीवेबल, दैट इज फॉर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, उसकी एंट्री है ये, दिस इज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। मतलब उसका ये जो 30/4 का बिल एक जो हमने एक्सेप्ट किया था 26 को, उसने वो डिसऑनर कर दिया, उस वजह से उसका बैलेंस अब बढ़ गया है। तो 75,000 का सेल किया, 25 के बिल डिसऑनर हो गए, 1 लाख रुपए लेने हैं, उसमें से ओपनिंग बैलेंस जरा देखो कितना है, ओपनिंग बैलेंस 24,000, मतलब 1 लाख में से 24 आ गए, बराबर है। अब हम आगे देखते हैं कि उसने ये जो 25,000 का बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, 25,000 का बिल दिया है तो उसका डिसऑनर हुआ है, जिस वजह से उसका बैलेंस बढ़ा है। नाउ द एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, देयर आर 3 एंट्रीज, एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड 3 एंट्रीज, एक है बिल रिसीवेबल जो हमने ड्रॉ किया 30/4 को, लेकिन 26 को वही बिल डिसऑनर हो गया। देन 10/5 को उसने और 25,000 रुपए दिए, 10/5 को उसने और 25,000 रुपए दिए, एंड देन हमने उसको उस पे 1,000 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया। 25,000 का उसने 10/5 को पेमेंट किया, 10 मई को उसने 25,000 का पेमेंट किया, एंड 10/5 को वी हैव गिवन देम अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000, वी गेव देम अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। देन क्लोजिंग बैलेंस, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 25,000 का, क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है 25,000 का, विच इज देयर ऑन 36/2013। जब हमारा ये क्वार्टर एंड हो रहा है तब ये 25,000 का बैलेंस अब हमारा उसके पास बच रहा है, उतने पैसे हमको उससे लेने हैं। और वो कैसे लेने हैं, 75 + 25, 1 लाख, वही 1 लाख हमने यहाँ रख दिया, उसमें से 24 का जो ओपनिंग बैलेंस था वो माइनस कर दिया है, जो एडवांस लिए थे फिर 25, ये 25 और 1,000 हमने माइनस किया, तो टोटल क्लोजिंग 25,000 रुपए निकल रहे हैं जो हमको उससे लेने हैं। So the closing balance is 25,000 on the credit side, which is at the end of the quarter. So type of account देख लिया, पीरियड देख लिया, 3 महीने का इंपॉर्टेंट था। ओपनिंग बैलेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्रूशल पॉइंट, क्रेडिट साइड था बट है ये डेटर लेजर का, बिकॉज हमने सामान बेचा है, देन हमको उससे पैसे भी मिले हैं, हमने उनको डिस्काउंट भी दिया है, दैट ऑल एंट्रीज आर देयर ऑन द क्रेडिट साइड। देन द क्लोजिंग बैलेंस इज देयर अगेन ऑन द 25,000 का क्रेडिट साइड है, तो उतने पैसे अभी और हमको अमित से लेने हैं, अमित से उतने पैसे और लेने हैं। Let us see the notable points. So beta first notable points तो we have seen both opening and the closing balances are seen on the credit side of this account. This is the most important notable points. ऐसा generally हमको देखने को कम मिलता है, both opening and the closing balance are there on the credit side of this account. अब जो भी ये क्रेडिट साइड का जनरली जो नहीं दिखता है, एडवर्स ओपनिंग बैलेंस था, इट इज एडवर्स ओपनिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ एडवांस जो मिला था, एंड क्लोजिंग बैलेंस तो नॉर्मल ही है कि इतने पैसे हमको हमारे डेटर से लेने हैं, तो वो क्लोजिंग बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट में ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो एडवर्स ओपनिंग बैलेंस था वो तो एडवांस था, वो एडजस्ट हो गया, सामान भी उसको बेच दिया, एडजस्ट होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है वो बराबर हम क्रेडिट में ही बताते हैं। देन सेकेंड नोटेबल पॉइंट क्या है, द फर्म इज अलाउिंग द डिस्काउंट टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये देखो हमने डिस्काउंट दिया है, 25,000 का 10 मई को हमने पेमेंट किया, उसमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया है, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट हो, इस तरह से हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं टू एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट। एंड लास्ट, amount of adverse balance has been adjusted in the closing balance of the
अकाउंट जो भी एडवांस था वो एडजस्ट हो गया, उसके बाद ये 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस हमको मिला। डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं है। जब ये लेजर हम बना रहे हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जैसी एंट्री आनी चाहिए वैसी ही थी, खाली ओपनिंग बैलेंस में एक चेंज था बिकॉज एडवांस लिया था इसलिए वो थोड़ा क्रेडिट में आया। बाकी सब डेटर के लेजर के हिसाब से सारी चीज़ें बराबर है कि अगर हमने अमित से बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है तो उसकी एंट्री ऐसी आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमित, तो वो उसके लेजर में क्रेडिट साइड आया। जब उसने डिसऑनर किया तो एंट्री रिवर्स हो गई, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो वो हमने अकॉर्डिंगली वहां पर अमित के लेजर में एकदम बराबर दिखाया है। तो डिफेक्ट अपने को दिखता नहीं है। सजेशन क्या दे सकते हैं? बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, यस, द रीजन ऑफ द सेम शुड बी फाउंड आउट टू रिड्यूसेस द इंस्टेंसेस ऑफ द बिल्स डिसऑनर्ड। एक जो ये डिसऑनर बिल हुआ वो क्यों हुआ उसका रीजन हमें जान लेना है ताकि ऐसा बार बार ना हो। प्लस एक और सजेशन है कि भाई ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो डिस्काउंट की पॉलिसी कंटिन्यू रखो ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट और भी मिल सकता है, तो वो नोटेबल पॉइंट है। तो वो सजेशन में भी हम डाल सकते हैं कि भाई ये जो हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। वो एक और सजेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपने जो 9 पॉइंट्स थे कवर करने के लिए फॉर अमित्स अकाउंट, जो क्रिटिकली एनालाइज करने का था, दैट इज ऑल एनालाइज्ड। You understand my explanation, you pause the video, you write down all the notable points in your notebook, and with that the three sums which were issued in the college this year, all the three sums are explained properly. Okay, complete your notes. Chalo, bye, complete your notes, bye.